A very good evening to all of you and welcome back to this daily video series of CSAT. पिछली कुछ वीडियोस में हम लोग कुछ कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग पैसेजेस कर चुके हैं, जिसमें लास्ट वीडियो जो थी उसमें आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्ड किया और उसका जो आंसर था थर्ड सी ऑप्शन था, जो काफ़ी लोगों का ठीक हुआ। ऑलमोस्ट 90% लोगों ने अपना ठीक आंसर किया। आज की क्लास में एक नई टास्क के साथ वर्क करेंगे। देखते हैं आज आपके लिए टास्क क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का कौन सा पैसेज है और वो किस टॉपिक में से आपसे पूछा गया। फर्स्ट लाइन को आप देख सकते हैं। इन इंडिया अ मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स आर मार्जिनल एंड स्मॉल, लेस एजुकेटेड एंड पोजेस लो अडाप्टिव कैपेबिलिटीज टू क्लाइमेट चेंज। तो इतना पढ़ते आपको एक चीज का आइडिया आ जाता है कि आज का जो टॉपिक रहने वाला है दैट वुड बी क्लाइमेट चेंज। तो ये कहां से लिया गया? इन्वायरमेंट से। आप देखते हैं ज्यादातर जो आपको पैसेजेस के क्वेश्चंस आए 2022 के अंदर या 2023 के अंदर, उसमें इन्वायरमेंटल इश्यूज के पैसेजेस के नंबर ज्यादा थे एज कंपेयर टू एनी अदर टॉपिक। तो इन्वायरमेंटल इश्यूज जितने भी हैं उन पे डिस्कशन ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल इश्यूज जितने भी हैं, जितने आपको कहीं से भी आर्टिकल्स मिलते हैं उनको आप पढ़ते रहिए। आपकी रीडिंग एबिलिटी इंप्रूव होगी, आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी, कंटेंट मिलेगा आपको, प्लस उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो वर्ड्स यूज होते हैं उनकी भी नॉलेज आपके पास आएगी, जिससे कि आप पैसेज को क्विकली और इफेक्टिवली रीड करके अंडरस्टैंड कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों सिंपल सी बात है कि आपको जो क्वेश्चंस इसमें किए जाते हैं वो कॉम्प्रिहेंड करने के बाद जो आप एनालाइज करते हैं मेजर इशू को या उसके पीछे के क्रक्स को, उसका जो मेन मुद्दा है, ठीक है, वही आपसे पूछता है एग्जामिनर, और उसके लिए एनालिसिस आपके परफेक्ट होने चाहिए। हमेशा की तरह कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेते हैं। कॉम्प्रिहेंशन की कुछ लेंथ ऐसी है कि अराउंड 300 टू 400 वर्ड्स का है। काफ़ी सारे पैसेजेस आपसे 150 टू 200 वर्ड्स के भी पूछे जाते हैं और काफ़ी पैसेजेस की लेंथ ज़्यादा होती है, 300 टू 400 तक चली जाती है, ठीक है। इस पैसेज के अंदर एक क्वेश्चन निकल के आया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज। दोस्तों 2023 के अंदर ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही थे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जिनसे कि आप बता सकें कि सबसे लॉजिकल या रैशनल मैसेज जो कन्वे किया पैसेज ने, या मोस्ट लॉजिकल या रैशनल अजम्पशन क्या हो सकती है, ठीक है। तो चार ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस को पढ़ते हैं, कुछ कुछ वर्ड्स को माइंड में रखेंगे, एक परसेप्शन मिल जाएगी कि पैसेज में किस पार्ट पे ज्यादा फोकस करके अपने आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हो, अडॉप्शन टू क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन रिस्पॉन्स आर बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। दो चीजों की बात हुई, एक तो क्लाइमेट चेंज को जो हमने अडॉप्ट करना है, और दूसरा जो मिटिगेशन रिस्पॉन्स है। मिटिगेशन रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि जो भी कैटास्ट्रफीज आती है उनका जो इफेक्ट होता है, जो बहुत ही सीवियर या इंटेंस होता है, उसके इफेक्ट को कम करने को मिटिगेट करना कहते हैं या उसको मिटिगेशन कहते हैं। ऑप्शन बी था, क्लाइमेट चेंज causes a change in government policies regarding land use patterns in the country। ऐसा होता है या नहीं होता वो आपको पता है, बट हम पैसेज पे भी डिपेंडेंट हैं, राइट। कि जो क्लाइमेट चेंज है वो कॉज करता है, उसके कारण क्या प्रॉब्लम आती है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं रिगार्डिंग लैंड यूज पैटर्न्स, वो उसमें चेंजेस लेके आता है, जिससे कि प्रॉब्लमेटिक हो जाता है चीज़ें गवर्नमेंट के लिए भी कि किस पॉलिसी को अप्लाई करें, क्योंकि सब कुछ तो एकदम से हिलजुल गया है ना। अब ऑप्शन सी देखें आप, तो रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग देम फॉर टेकिंग अडॉप्शन डिसीजंस। कि जो रिस्क परसेप्शन है फार्मर्स की वो इंपॉर्टेंट है कि वो पहले से परसीव करें रिस्क को कि ऐसा रिस्क आ सकता है हमारे ऊपर, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, जिससे वो मोटिवेटेड रहेंगे ताकि वो अडॉप्ट कर सकें उन डिसीजंस को जो उनको लेने चाहिए ऑन द स्पॉट, ठीक है, या फिर इन एडवांस। ऑप्शन डी थी, सिंस मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल गवर्नमेंट्स शुड कम अप विद पॉलिसीज फॉर क्विक रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज। तो इसमें तो साफ ही कह दिया कि मिटिगेशन क्योंकि इम्पॉसिबल ही नहीं हो सकती, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कुछ ऐसी पॉलिसी के बारे में जो कि क्विकली रिस्पॉन्ड कर सके किसको, क्लाइमेट चेंज को। दोस्तों ये तो आप भी देख सकते हैं कि बड़ा क्लियरली इसमें एक से दो ऑप्शन ऐसी हैं जिनको आप एलिमिनेट कर सकते हो अपनी थोड़ी सी नॉलेज के साथ भी, इवन आप पैसेज ना भी पढ़े, ठीक है। येट अगर आप श्योरिटी चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो एक दफा हम पैसेज को पढ़ लेते हैं।
देखिए, सो पैसेज स्टार्ट होता है इन इंडिया अ मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स, की ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं वो मार्जिनल हैं, मतलब स्मॉल हैं, लेस एजुकेटेड हैं, और उनके पास वो पोजेस करते हैं लो अडाप्टिव कैपेबिलिटीज, मतलब वो इतना अडाप्ट नहीं कर पाते चीज़ों को जल्दी से, तो उनकी अडाप्टिव कैपेबिलिटीज जो है वो लो है, किसके टुवर्ड्स? क्लाइमेट चेंज के टुवर्ड्स। परहैप्स, शायद, बिकॉज ऑफ क्रेडिट एंड अदर कॉन्स्ट्रेंट्स, शायद उनको क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिल पाती, या फिर कुछ बाकी ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, कुछ बाकी बाधाएं आ सकती हैं उसमें। सो वन कैन नॉट एक्सपेक्ट ऑटोनोमस अडॉप्शन, तो किसी को भी ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि ऑटोनोमस अडॉप्शन होगी। अब ऑटोनोमस अडॉप्शन का मतलब क्या है? ऑटोमेटेड, ठीक है, जो अपने आप हो जाए, मतलब हम उसके लिए एफर्ट नहीं करेंगे। किसके टुवर्ड्स? क्लाइमेट चेंज के टुवर्ड्स जो अडॉप्शन है। इवन इफ इट वॉज पॉसिबल, जब इसने ये कहा कि इवन इफ इट वॉज पॉसिबल, तो इससे एक चीज क्लियर होती है कि मतलब ये चीज पॉसिबल नहीं है, अगर होती भी तो क्या होता, ठीक है। इट वुड नॉट बी सफिशिएंट, अगर पॉसिबल होता भी ऐसा तो ये सफिशिएंट ना होती टू ऑफसेट लॉसेस फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, ठीक है। दोस्तों, ऑफसेट का मतलब मिटिगेट ही होता है, कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से लॉसेस आए उनको मिटिगेट कर सके, मतलब उस चीज के इफेक्ट को, उसकी स्ट्रेंथ को हम थोड़ा कम कर सकें, सूद कर सकें। टू डील विद दिस, इसके साथ डील करने के लिए अडाप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज इज पैरामाउंट। क्लाइमेट चेंज के टुवर्ड्स आपको अडाप्ट तो करना पड़ेगा, ठीक है, उन चीजों को आपको अडाप्ट करना पड़ेगा अलोंग साइड अ फास्ट मिटिगेशन रिस्पॉन्स। अडाप्ट भी कीजिए उन चेंजेस को, वो पैरामाउंट है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट वही है। और दूसरा, उसके साथ साथ फास्ट मिटिगेशन रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो कुछ कुछ माइंड में आपके चीजें फिट हो रही हैं जो ऑप्शन से रिलेट भी कर रहा है, राइट। वेल, अदर सोल्यूशन क्या है? Another solution is to have a planned और पॉलिसी ड्रिवन अडाप्टेशन, कि ज्यादा अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो शायद अदर सोल्यूशन ये है कि एक प्लान्ड या पॉलिसी ड्रिवन अडाप्टेशन हो, विच वुड रिक्वायर द गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट को क्या करना होगा? टू कम अप विद पॉलिसी रिकमेंडेशंस, कि उनको पॉलिसी रिकमेंडेशंस देनी होंगी, ठीक है। नाउ, परसेप्शन इज अ नेसेसरी प्रीरिक्विजिट फॉर अडॉप्शन, जो परसेप्शन है वो प्रीरिक्विजिट है क्या? अडॉप्शन के लिए। अब प्रीरिक्विजिट का मतलब क्या होता है? जो सबसे ज्यादा मैंडेटरी हो, सबसे ज्यादा क्या हो? इंपॉर्टेंट हो। दोस्तों, अगर आप अपने आंसर ऑप्शंस पे चलें तो कुछ कुछ वर्ड्स आप रिलेट कर पा रहे हो यहां पे। एक तो परसेप्शन की बात सामने आ रही है, दूसरा आप अगर पैसेज के फर्स्ट पार्ट को देखें तो यहां पे आ रहा था कि अडाप्टेशन जो है क्लाइमेट चेंज के टुवर्ड्स, वो पैरामाउंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मेन दो वर्ड्स आप यहां पे नोट कर सकते हो कि एक तो अडाप्टेशन बहुत जरूरी है, दूसरा जो परसेप्शन है, परसेप्शन का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये दो वर्ड्स आपकी हेल्प कर सकते हैं जो आपने क्लियरली देखे, डायरेक्टली गिवन थे, लिखे हुए थे इस पूरे पैसेज के अंदर, जिससे आप अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। वेल, आगे पढ़े अगर, वेदर फार्मर्स आर अडॉप्टिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, कि चाहे फार्मर्स एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर रहे हैं नहीं, ठीक है, टू क्लाइमेट चेंज, डिपेंड्स ऑन वेदर दे परसीव इट और नॉट। ये चीज डिपेंड करती है कि उसको परसीव भी करते हैं कि नहीं। अब परसीव वर्ड यूज कर लिया इन्होंने परसेप्शन की जगह पे, परसीव करना मतलब पहले से उस चीज को अंदाजा लगा लेना उसका, या फिर उसके लिए प्रिपेयर हो जाना। However, this is not always enough for adaptation. ये चीजें इनफ नहीं है एडाप्टेशन के लिए। करना क्या पड़ेगा? इट इज इंपॉर्टेंट हाउ अ फार्मर परसीव्स, मतलब फार्मर की परसेप्शन इंपॉर्टेंट है फॉर रिस्क एसोसिएटेड विद क्लाइमेट चेंज। तो अडाप्टेशन और परसेप्शन, इन्हीं दो वर्ड्स पे बार बार फोकस डाला गया। तो आप यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन ए में लिखा है कि अडाप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन रिस्पॉन्स आर बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसा एक बार भी बीच में दिखाया नहीं गया। आप देखें तो डायरेक्टली किसको टारगेट किया गया बिगिनिंग से लेकर एंड तक? फार्मर्स को, कि फार्मर्स को ये करना चाहिए, फार्मर्स के लिए अडाप्टेशन नेसेसरी है, पैरामाउंट है। फार्मर्स परसीव कैसे करते हैं, उनकी जो परसेप्शन है वो प्री रिक्विजिट है, नेसेसिटी है उसकी। दूसरा ऑप्शन था, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया, राइट। दूसरा ऑप्शन था क्लाइमेट चेंज कॉजेस अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग लैंड यूज पैटर्न्स इन द कंट्री। ऐसी कोई भी बात पैसेज में नहीं कही गई। और दूसरी बात, गवर्नमेंट टारगेट है ही नहीं हमारा इस पैसेज में। थर्ड कहा गया रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर्स, परसेप्शन वर्ड मैंने कहा था, जो रिस्क परसेप्शन है फार्मर्स की आर इंपॉर्टेंट, सॉरी इज इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग देम फॉर टेकिंग अडाप्टेशन डिसीजंस। तो रिस्क परसेप्शन इंपॉर्टेंट है और अडाप्टेशन डिसीजंस इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑप्शन आपका ठीक हो सकता है। स्टिल एक बार ऑप्शन डी को देख लीजिए, सिंस मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल।
अब देखो यार, इसमें सिंपली कहते हैं कि मिटिगेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम इस पूरे पैसेज को पढ़ ही क्यों रहे, इतनी पॉलिसीज क्यों इंप्लीमेंट कर रहे हैं, फार्मर्स को क्यों मोटिवेट कर रहे हैं। तो अगर मिटिगेशन पॉसिबल नहीं है ना, तो शायद इस मुद्दे पे बात भी ना हो रही होती, फिर तो इम्पॉसिबल टास्क है, बात करके भी क्या करना है, राइट। तो ऑप्शन डी डेफिनेटली निकल गया। आपका करेक्ट आंसर जो इस पैसेज का होगा दैट वुड बी ऑप्शन सी, रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर्स इज इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग देम फॉर टेकिंग अडाप्टेशन डिसीजंस। वेल, इसी तरह इससे भी ज्यादा डिटेल और बहुत ज्यादा डिस्कशन आप करना चाहते हैं, अगर हमारे आप लाइव कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, सी सेट के सक्षम कोर्स को, या फिर आप रिकॉर्डेड कोर्स भी ले सकते हैं। दोस्तों फायदा क्या होता है कि जब आप एक फुल फ्लेज कोर्स परचेज करते हैं, उसमें एक तो आपको डेली बेसिस पे जो एक परफॉर्मा बना हुआ है या फिर शेड्यूल बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियोस मिलती हैं, आप इन एडवांस प्रिपेयर रहते हो कि आज मुझे ये वाले टास्क कंप्लीट करनी है, आज मुझे ये वाला टास्क कंप्लीट करनी है। दूसरा, हर एक कंप्लीट डिस्कशन के बाद, जैसे हर एक क्लास में हम 3 से 4 पैसेजेस डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर, प्लस हम वोकैब भी पढ़ते हैं ढेर सारी, ताकि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को समझ पाए। कहीं कुछ वर्ड्स की वजह से आप उसको अंडरस्टैंड ना कर पाए, तब भी आपका आंसर गलत हो सकता है। ऐसे ही चाहे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है चाहे रीजनिंग है, पूरी डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। प्लस बेनिफिट ये है कि साथ में आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मिलते हैं, हर टॉपिक के, हर लेक्चर के बाद, हर चैप्टर के, ठीक है। और उसमें आपके फुल फ्लैश मॉक टेस्ट भी रहने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि 2024 में एक कॉन्स्टेंट या एक ऑब्स्टेकल ना बने सी सेट आपके प्रीलिम्स में, तो आप ये कोर्स मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। बाकी आप इस पर विचार कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।